हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो चलिए फिर से शुरू करते हैं हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी का न्यूमेरिकल सेक्शन। हम लोगों ने लास्ट टाइम एल हॉस्पिटल रूल देखा था और उसके ऊपर से हमने 3 न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, कुछ इस तरह से थे वो न्यूमेरिकल, ये 3 न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी भी आंसर आया था, तो मैं यहाँ पर आपको फिर से क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्फिनिटी आंसर, उससे हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी इनडिफाइनाइट फॉर्म नहीं है। इनडिफाइनाइट फॉर्म में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। ये बहुत ही लोग बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने पहले भी बताया था इन्फिनिटी और इनडिफाइनाइट फॉर्म दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि कब हमें यूज करना है एल हॉस्पिटल रूल, जब हमें दिखे 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, और क्या है वो रूल कि भैया न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स, और अगर हमारा डिनोमिनेटर है जी ऑफ एक्स तो उसका सेपरेट डिफरेंशिएशन दैट इज जी डैश ऑफ एक्स, और लिमिट हमारा रहेगा सेम का सेम, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 10x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। चलिए पहले 2 रख के ट्राई करते हैं क्या होता है। अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 इंटू 7 दैट इज 28, प्लस यहां पे 2 रखूंगा तो 20 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6। तो ये हमारा हो रहा है 0/0। 0/0 बोलिए क्या होगा, ताला खुल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि भैया पहले तो लिमिट सेम है वो लिख दो। चलो लिमिट सेम की सेम रख दी मैंने। डिफरेंशिएशन करो, चलो पहले न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब उसका डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 7x² का डिफरेंशिएशन 14x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन 10 डिवाइडेड बाय x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए फिर से 2 रखते हैं। 2 रखने पे क्या होता है, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 2 इंटू 14 दैट इज 28 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा माइनस 28 दैट इज माइनस आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। आई होप यू गेट इट। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल रहा है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे। चलिए क्या बोल रहा है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ln 3t अपॉन t²। अब देखो मैं यहाँ पे t रखता हूं तो क्या होगा, ln इन्फिनिटी। ln इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है, और नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है विद द बेस e। ठीक है, तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है इन ln इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल अगेन कैन बी अप्लाइड। चलिए क्या होता है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ln 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln का डिफरेंशिएशन 1/3t इंटू 3t का डिफरेंशिएशन 3 डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा 2t, t² का 2t। ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा यहां पे। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2t²। ठीक है, लिमिट तो है ही यहां पे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा देना चाहता हूं पहले आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पे हमें लिखता है t टेंड्स टू इन्फिनिटी दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि t के वैल्यू हम इतनी बड़ी ले जा रहे हैं कि बहुत लंबी, हमें पता नहीं इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब t की वैल्यू इन्फिनिटी टच करती है तो 1/t जो होता है 1/t उसकी वैल्यू टच करेगी 0 को। इफ t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t टेंड्स टू 0। कैसे, आप सोचो कि जैसे जैसे मैं अगर मैं 1/10 कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.1 आएगा। अगर मैं 1/10⁵ कर रहा हूं तो मेरा आंसर 10⁻⁻5 आएगा। तो मैं जैसा नीचे नीचे बढ़ाता जाऊंगा आंसर मेरा 0 के करीब जाता जाएगा। तो यहां पे देखिए कि अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है तो अगर वो बहुत लंबा नंबर, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो 1/t
टेंस टू चला जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे देखिए t टेंस टू इन्फिनिटी तो 1/t², तो नीचे तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ओहो बहुत बड़ा नंबर, तो ये टेंस टू क्या हो जाएगा 0। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द आंसर 0। तो ऐसे हमारा आंसर आ रहा है 0। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो गाइस प्लीज कमेंट, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ क्वेरीज है, प्लीज रेज दैट ऑल्सो। और हाँ, नोट्स बनाना है हमें। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा आया है एक नई चीज आई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भैया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, देखो x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रखता हूँ, e रेज़ टू इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी दैट इज 0। तो ये हो गया इन्फिनिटी रेज़ टू 0 फॉर्म। अरे भैया ये आ गया दिक्कत। अब कैसे करना है, क्योंकि अब तक तो हमने क्या जाना था, 0/0 या इन्फिनिटी, ये दो होते थे तो हम डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन कर लेते थे। लेकिन यहां पे आ गया है इन्फिनिटी टू द 0, ये भी इनडिफाइनाइट फॉर्म है। लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी बहुत ही एक कॉमन मेथड है, वो मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि इनडिफाइनाइट फॉर्म्स में ये भी तीन एक टाइप होते हैं, 1/इन्फिनिटी, 0/0 एंड इन्फिनिटी/0, ठीक है। और उसमें से ही ये है एक इन्फिनिटी/0। देखिए देखिए देखिए, तो जब भी ये तीन टाइप्स हमें दिखते हैं तब एक हम मेथड फॉलो करते हैं, वो मेथड मैं यहां पे आपको फॉलो करके दिखाऊंगा। यही कॉमन मेथड हर जगह फॉलो होना है। जब भी ये तीन में से कोई फॉर्म दिखे तब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए हम यही मेथड फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो अंदर वाला पूरा हमारा सीन है ना, e⁻x + x होल रेज़ टू 1/x, उसको मैं कुछ ले लेता हूं, चलिए y ले लेता हूं। तो y हो जाएगा e⁻x + x होल रेज़ टू 1/x, ठीक है। अब दोनों साइड में log ले लेता हूं या फिर ln लेता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ln y = e⁻x + x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। 1/x आगे आ जाता है, समय पता है, और यहां पे आ जाएगा ln, ठीक है। ये चीज हो गई, ln e⁻x + x अपॉन x। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब बहुत ध्यान से समझिएगा, y = मैंने ये ले लिया है, दोनों साइड ln ले लिया है, तो जो y हमारा होगा, अगर मैं y की लिमिट फाइंड करूंगा तो वो इसकी लिमिट के बराबर ही होगा, ठीक है। दोनों इक्वली मैंने माना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं दे देता हूं दोनों को लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x में लिमिट दे रहा हूं याद रखिएगा, ln y = लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ln e⁻x + x डिवाइडेड बाय x। अब ध्यान से समझियो, बहुत ही ध्यान से समझियो, यहां पे x की लिमिट है लेकिन फंक्शन किस में है, y में, तो ये वैसे का वैसा रहेगा। पता चला, अगर यहां पे x है ही नहीं तो मैं क्या रखूंगा, कुछ नहीं, तो यहां y का y ही रहेगा, ये वर्क करेगा एज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो ln y का ln y रह गया, ठीक है। = अब यहां पे इन्फिनिटी रखो, तो e⁻∞ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो गया, ln इन्फिनिटी होता है, डिवाइडेड बाय ये भी इन्फिनिटी, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं। अरे पूरा चला गया, अच्छा इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अभी इसको मैं हटा देता हूं, ये यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, ब्लू कलर। चलिए, तो अब क्या करना है, लिमिट सेम की सेम रहेगी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, ऊपर और नीचे का सेपरेट डिफरेंशिएशन, ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, ln e⁻x + x का हो जाएगा 1/e⁻x + x इनटू हो जाएगा e⁻x, अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब e⁻x प्लस क्या हो जाएगा 1, ओके, डिवाइडेड बाय आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1। अब मैं क्या करूंगा, फिर से लिमिट रख के देखता हूं मैं क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा गाइस, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, e⁻x + 1 डिवाइडेड बाय e⁻x + x। अब मैं इन्फिनिटी रखता हूं तो क्या आंसर आएगा, आप मुझे बताइए। अब मैं इन्फिनिटी रखता हूं तो क्या होगा, देखिए यहां पे इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी फॉर्म जनरेट हो रहा है, फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, जब तक मेरा आंसर नहीं आएगा तब तक मैं डिफरेंशिएशन करता जाऊंगा। फिर से डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या होता है, देखिए लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस 1। भैया अगेन वही आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स प्लस 1 का ई रेस टू एक्स प्लस 0। अब देखो, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 1। बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहां से मैं ये ऊपर ले जाता हूं, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला, ln y इज इक्वल टू 1 मिला। ln y इज इक्वल टू क्या, ये था ln y, देखिए ये था ln y इज इक्वल टू आ गया 1। तो y क्या हो जाएगा, e रेस टू 1। ln यहां से ये पावर e होता है, यहां से ऊपर जाएगा तो e रेस टू 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू e। y इज इक्वल टू e मतलब ये जो फंक्शन की लिमिट है x टेंस टू इन्फिनिटी में, इसकी आंसर जो है फाइनल आंसर वो हमारा क्या आ गया, e। बहुत ध्यान से समझिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। हमने क्या किया है, जब जब हमें ऐसे फॉर्म दिखते हैं 1 रेस टू इन्फिनिटी, 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी रेस टू 0, हम क्या करते हैं, उसे y सपोज कर लेते हैं, फंक्शन को y सपोज किया, ई रेस टू एक्स प्लस एक्स होल रेस टू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू y हो गया। दोनों साइड ln ले लिया, ठीक है, दोनों साइड ln ले रहा हूं, देखो ln ई रेस टू एक्स प्लस एक्स 1 बाय एक्स आगे आ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। दोनों साइड सेम लिमिट, यहां पे जो लिमिट है वही लिमिट यहां पे दे दी, ओके। देखिए सेम लिमिट दे दी है। अब क्या कर रहा हूं, यहां पे x, ये x की लिमिट है, फंक्शन y का है तो सेम का सेम आएगा, एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। फिर ln का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस एक्स, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स प्लस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1। ये हमने पहली बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम यहां पे लिख रहा हूं। और ये इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो ई रेस टू एक्स प्लस 1 ई रेस टू एक्स प्लस एक्स हो गया। लेकिन यहां पे मुझे दिख रहा है कि भैया ये तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो रहा है, तो मैंने यहां पे सेकंड टाइम अप्लाई किया, ठीक है। और मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो फिर से मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल रहा है, तो मैंने यहां पे थर्ड टाइम अप्लाई किया, तो ये कैंसल आउट होकर 1 आया। आप सोच रहे होंगे कि भैया ये कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहो उतनी बार तक ये अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी मैंने देखा है न्यूमेरिकल्स में ये 4, 5, 6 बार तक भी जाता है, तब जाके हमें आंसर मिलता है, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि 0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, और अगर पावर्स रिड्यूस हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रही थी, देखिए यहाँ पे पहले ln था, ln चला गया, फिर यहाँ पे x था, x की जगह 1 आ गया, फिर वो 1 भी चला के 0 हो गया। तो पावर अगर रिड्यूस हो रही है, पहले x था, फिर x की जगह 1 हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर 0 हो गया, तो अगर पावर रिड्यूस हो रही है तो हम ये रूल तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक ये रिड्यूस होके हमें फाइनल आंसर तक ना पहुंचा दे, ठीक है। आई होप सबको पता चल रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको नोट डाउन कीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ऐसे इस टाइप के बहुत न्यूमेरिकल है, हमने अभी सिर्फ 0 इन्फिनिटी रेस टू 0 का देखा है, इसी तरह से हम 0 रेस टू 0 और 1 रेस टू इन्फिनिटी का भी, 0 रेस टू इन्फिनिटी का भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर कुछ डाउट है तो श्योरली रेज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।